कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे में घाटों पर सुबह से ही जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन दान स्नान करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ऐसा कहते हैं कि देव दिवाली पर देवलोक से देवी देवता धरती पर दिवाली मनाने आते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। मंगलवार रात 10:36 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है, जो शाम 6:48 तक रहेगी। पुष्कर सरोवर में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं और इसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लाइव हो तो लाइव ले लो, लोगों नीचे लोगे ऊपर लोगे। तो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर झालावाड़ की चंद्रभागा नदी में पवित्र स्नान किया जा रहा। सूरज की पहली किरण के साथ पवित्र स्नान शुरू हो गया है। चंद्रभागा नदी पर चंद्रमौलेश्वर मंदिर में भी दर्शन पूजन का दौर चल रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग सुबह से ही डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पुष्कर से संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झालावाड़ से भी हमारे साथ संवाददाता तरुण जुड़ गए हैं। चलिए, सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर किस तरह से वहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तस्वीरें एक बार दिखाइएगा। आज बिल्कुल जगत पिता ब्रह्मा के जो पुष्कर सरोवर है वहां पर जो है बड़ी संख्या में जो है स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का जो महत्व है वो काफी खास है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, सभी देवी देवता जो हैं आज इसी सरोवर में जो है पूजा अर्चना करने आए थे और आज के दिन से ही ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। आप देखेंगे अजमेर के पुष्कर में 52 घाटों पर इसी तरह से जो है लाखों श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जो है स्नान करने आए हैं। एक डुबकी जो है वो यहाँ लगाने आए हैं। अपने जो पापों का जो उन्होंने कुछ हुआ हो तो उसको जो तमाम जो पाप है वो उसका नाश हो और अपने जो पूर्वज हैं उनको यहाँ पर याद कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, आज का क्या महत्व है और क्या खास है? आज सबसे बड़ा पर्व है कार्तिक मास पूर्णमासी। ये कार्तिक महीने जो महिलाएं माता बहनें नहाने के लिए आती है वो एकादशी से पूर्णमासी का ये पस्तीर्थी स्नान किया जाता है। वो कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं आसोस की जो एकादशी आती है उससे लेकर 10वीं तक का कार्तिक का उसका स्नान करती है, वो पस्तीर्थी स्नान करती है। ये महापर्व है। यहाँ ब्रह्मा जी आए, उन्होंने यज्ञ रचा था एकादशी से पूर्णमासी। ये कार्तिक मास का था। इसी उपलक्ष्य में पुष्कर कार्तिक मेला होता है। यहाँ दीपदान किया जाता है, अपने पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। वो पूर्वज का पिंडदान करने के लिए भी आते हैं। विशेषकर अपने 7 कुल का होता है। गया में माता का, गया जी में पिता का होता है, माता गया सिद्धपुर में माता का होता है, पुष्कर में 7 कुल का होता है। ये आने का में तो हजारों लाखों पब्लिक आती है। सुबह प्रातः 4 बजे से स्नान प्रारंभ हो गया है। ये दिन भर चलता रहेगा परंपरा। तो कल मृगशिला स्नान होगा। मृगशाला स्नान का मतलब है कार्तिक स्नान जो व्यक्ति करता है उसको मृगशाला स्नान करना जरूरी होता है। पंडित जी ने तमाम जानकारियां दी। आज के दिन दान पुण्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमाम जो 52 घाट हैं वहां पर जो है ये जो पूजा अर्चना है और कार्तिक जो स्नान है वो यहाँ पर जारी है। हालांकि इंद्रदेव की मेहरबानी जो है इस बार अजमेर में ज्यादा रही। पुष्कर सरोवर में काफी मात्रा में जो पानी आया था उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। आप देखेंगे तमाम जो घाट हैं उस पर एसडीआरएफ के करीब 42 जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। साथ ही सिविल डिफेंस के भी कई जो जवान हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। एक रेड लाइन जो पट्टा है वो तमाम पूरे घाटों पर बांध दिया गया है, जिससे कि किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। तो तमाम जो सुविधाएं हैं और जो सुरक्षा के नियम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, जिससे कि यहाँ जो दान पुण्य कराने वाले हों या फिर जो स्नान करने वाले हों, क्योंकि अजमेर में पुष्कर में जो है केवल आसपास के गाँव के ही नहीं पूरे भारत से जो है लोग यहाँ पर आपके पास, क्योंकि तरुण भी इस वक्त हमारे साथ झालावाड़ से हैं, चंद्रभागा नदी से इस वक्त लाइव हमारे साथ है। तरुण, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं झालरापाटन की पवित्र चंद्रभागा नदी के किनारे, जो कि हाड़ौती की गंगा कही जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा पर सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ पर पवित्र स्नान शुरू हो गया। हम आपको दिखा सकते हैं जिस तरह से पूरे हाड़ौती अंचल के साथ सीमावर्ती मध्य प्रदेश से भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह के समय से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं।
और पूजा अर्चना का जो यहाँ पर दौर चल रहा है। कल देर से शाम से ही यहाँ पर दीपदान का भी दौर है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में दीपदान का सनातन धर्म में एक अपना महत्व माना गया है। तो वहीं चंद्रभागा नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का भी खासा महत्व माना जाता है, क्योंकि मालवा के राजा चंद्रसेन का कुष्ठ रोग यहाँ पर नष्ट हुआ था और भगवान शिव की उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद पवित्र चंद्रभागा नदी यहाँ पर प्रकट हुई थी। कार्तिक पूर्णिमा की अर्धरात्रि में चंद्रभागा नदी यहाँ पर प्रकट हुई थी और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाई थी और उनकी डुबकी लगाने के बाद से उनका कुष्ठ रोग यहाँ पर नष्ट हुआ था। और इसी तरह जो पवित्र नदी है चंद्रभागा, इसका इसीलिए गंगा के समान महत्व माना गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना चालू है और कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल तरुण, लौटेंगे आपके पास। अशोक भी लगातार बने हुए हैं। अशोक, जिस तरीके से वहां पर जो लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ में कहीं ना कहीं अनहोनी का भी डर रहता है, किस तरह की व्यवस्था है प्रशासन की? जी बिल्कुल, आज इस बार जो है इंद्रदेव की काफी मेहरबानी जो है पुष्कर में रही। आप देखेंगे पूरे घाटों के ऊपर तक जो है पानी यहाँ पर पहुंचा था और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवान तैनात किए हैं। एसडीआरएफ के करीब 42 जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। अलर्ट सभी को बार बार में जारी किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज के दिन जो है 1.5 से 2 लाख जो श्रद्धालु है वो यहाँ पुष्कर में जो है सरोवर में जो है डुबकी लगाएंगे। तो इस तरह की तमाम जो है सुरक्षा के इंतजाम वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर जो ये आप देखेंगे घाट ये खाली होते हैं, लेकिन जो है इस बार ये पूरे तो घाट है वो भरे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जो है अपना जो कार्तिक स्नान जो हर वर्ष करने आते हैं वो शांतिपूर्ण रूप से कर सके। तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी अगर देना चाहें किस तरह का स्नान कर रहे हैं, क्या है आज की मान्यता? आज की मान्यता ये है कि सर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कार्तिक पूर्णिमा के हिसाब से, और यहाँ का इस राजस्थान का सबसे पवित्र स्थान पुष्कर तीर्थ को माना जाता है। सभी श्रद्धालु इस दिन यहाँ स्नान करने आते हैं। सभी श्रद्धालु हैं इस दिन स्नान करने आते हैं। काफी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। आप स्नान कर लिया या स्नान करोगे? कर लिया। किस तरह का स्नान था आज, क्या खास है? बहुत अच्छा स्नान है, कार्तिक स्नान है और बहुत बड़ा महत्व है पुष्कर राज जी का। ठीक है, बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तरुण, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तो दौसा में आज सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया और कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दौसा की, जहां कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई है और ऐसे में ट्रेनों और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते। दौसा में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पहले 3 दिनों तक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण बारिश का दौर देखने को मिला और अब कोहरा देखने को मिल रहा है। सीजन का सर्वाधिक कोहरा आज दिखाई दे रहा है। हम दिखाएंगे, ये दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग है, इसकी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो विजिबिलिटी है काफी कम है और जो ट्रेनें हैं वो काफी धीमी गति से चल रही है। आगे जो सिग्नल है वो भी पर्याप्त रूप से दिख नहीं रहे हैं। जो सिग्नल की यहाँ से दूरी है करीब 30 से 40 मीटर है, लेकिन बिल्कुल भी सिग्नल यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो कि ओस की बूंदें नजर आ रही हैं, जो रेल लाइन के बगल में जो रेलिंग है उस पर ये नजर आ रही है। कुल मिलाकर आज कोहरे का व्यापक असर दौसा जिले में देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और लोग, क्योंकि पहले लगातार यहाँ बारिश का दौर देखने को मिला था। 15 दिन पहले बारिश हुई थी, फिर पिछले कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और दौसा के जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वाहनों की स्पीड काफी कम है। ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों की स्पीड भी काफी कम है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और
इस कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ रहा है और हाईवे पर जो वाहन है उनकी स्पीड काफी कम नजर आ रही है और ट्रेनों की स्पीड भी काफी कम नजर आ रही है, जिसके कारण ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय लगा रही है और जिससे रेल यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।